जय माता दी। दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं वैष्णो देवी और माता जी का दर्शन भी कर लिया है। मैं आपको इस वीडियो में एक सिंपल सा कुछ टिप के लिए आपको ट्रिक्स बताऊंगा और कुछ आपको सावधानियां बताऊंगा जो आपको बरतनी है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ की स्थिति जानने के लिए और कैसे आना है, कौन सा रूट लेना है और कैसे मतलब अपने यात्रा को आप सुगम बना सकते हैं। तो मैं आपसे कहूँगा, अगर आपका प्लान है तो आप बस माता जी पे भरोसा करिए और घर से निकल जाइए। सबसे पहले क्या करना है, अगर आप यूपी से हैं तो यहाँ आपको एक मिल जाएगी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से, जो डायरेक्ट लाती है जम्मू तवी तक। फिर वहाँ से आपको बस मिलेगा, या तो फिर आप दिल्ली तक आइए, फिर दिल्ली से जम्मू तवी तक या कटरा तक ट्रेन अगर आपको मिल रही तो वहाँ तक आइए। उसके बाद में वहाँ से आप लीजिए बस लेने के बाद में आपको क्या करना है, कटरा पहुंचना है। जम्मू तवी से आप बस लेके कटरा पहुंचेंगे, जिसका किराया पड़ेगा आपको 100 रुपये। तो आपको ये ध्यान रखना कि आपसे कोई ज़्यादा ना ले ले, आप 100 रुपये दीजिए। वहाँ से आने के बाद आप क्या करिए, अगर आप फैमिली के साथ में हैं और आपको थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा है तो आप वहाँ पे नीचे ही रूम ले लीजिए, जो आपको 300 से लेके 500 तक अच्छा रूम मिल जाता है। बहुत सारे लॉज हैं और होटल्स हैं जो 300 से लेके 500 के बीच में अच्छे रूम देते हैं। तो आपको वहाँ पे रूम लेना नीचे और आराम करिए। फिर आप वहाँ पे मतलब सुबह 4 बजे से यात्रा शुरू करिए। उससे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, यहाँ पे बनता है यात्रा कार्ड, वो ज़रूर बनवाइए। आपको उसके लिए बस आपका आधार नंबर चाहिए और उससे आपका यात्रा कार्ड बन जाएगा। तो यात्रा कार्ड बनवाना मत भूलिए, ये आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। इससे मतलब आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं। तो इस चीज़ को आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। वहाँ से क्या करना, आप बेस कैंप पे जाएंगे जहाँ पे आपकी चेकिंग होगी और आप इस ट्रैक के लिए इंटर करेंगे। तो बेस से कटरा से यानी आपका पड़ेगा जो दूरी माता जी के भवन तक, वैष्णो देवी की भवन तक, इसकी दूरी है 13 किलोमीटर। फिर वहाँ से 2 किलोमीटर करीब करीब पड़ता है भैरव बाबा। तो वहाँ पे भी आप जाइए। तो वहाँ से आप सबसे पहले पहला पड़ाव आपका होगा वहाँ से अर्धकुंवारी, जो पड़ेगा करीब 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर आने के बाद आप क्या करिए, यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले आप एक पर्ची गर्भगृह के लिए आप एक पर्ची कटाइए और वो उसमें आपको 8 से 10 घंटे का टाइम मिलेगा। आप पर्ची कटा के यहाँ से चले जाइए माता जी का दर्शन करने के लिए। फिर वहाँ से आप जाइए सीधे करीब 3 से 4 घंटे यहाँ जम्मू यहाँ अर्धकुंवारी से आपको माता जी के दर्शन के लिए चढ़ाई करना पड़ेगा। रास्ता ठीक है, नए वाले रास्ते से जाइए, मतलब थोड़ा कम ढलान है, मतलब चढ़ाई में बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ नहीं आएगी। और हाँ, अगर हम सीढ़ी के लिए एक चीज़ ध्यान रखें तो उसमें ये है कि अगर आप घुटने सही हैं और आप स्वस्थ हैं, आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा नहीं है, तभी आप सीढ़ी लीजिए। अदरवाइज आप नॉर्मल जो रास्ते हैं वही आइए, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत होगी, आप चढ़ नहीं पाएंगे। आप 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप जाएंगे। कुछ सीढ़ियाँ यहाँ 500 की मतलब रेंज की हैं और कुछ तो मतलब 150 वाली भी हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। फिर यहाँ से जाके आप माता जी का दर्शन कीजिए सीधे। वहाँ पे आप या तो आप पहले नहा के आइए या तो फिर वहाँ जाके ही नहाइए। फिर और ध्यान रखिए, जो पुराना वाला लॉकर है इसमें आपको सामान जमा करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो आप जो नया डिजिटल लॉकर बना है उसमें वहाँ पे आप जाके सामान जमा करिए। थोड़ा सुगम भी है और आराम भी है। और वहाँ पे फ़ोन चार्जिंग पॉइंट है, तो आपको फ़ोन चार्ज करने को मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज़ कि आपको वहाँ से क्या क्या करना है। वहाँ पे आप वहाँ से आप जाइए भैरव बाबा का दर्शन करिए। और बात करें खाने की, तो आप खाएंगे कहाँ, तो मैं आपसे कहूँगा जब आप बेस कैंप पे होंगे वहाँ पे आपको मिलेगा श्राइन बोर्ड का पहला भंडारा, लंगर जिसे कहते हैं यहाँ पे। वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और वहाँ पे खाइए ज़रूर। फिर उसके बाद में जब आप थोड़े आगे चलेंगे तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चाय भी मिलेगा श्राइन बोर्ड का। अगर आपको पैसे मतलब आप थोड़ा सा पैसे बचा रहे हैं या मतलब इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने हैं, तो आप श्राइन बोर्ड के जितने हैं होटल्स या बोले तो रेस्टोरेंट, वहीं पे खाना खाइए। इसमें आपको 15 का चाय 8 में मिल जाएगा और 8 में मिल जाएगा। और उसके बाद में मतलब सारी चीज़ें आपको एक अच्छे रेट में मिलेगी। यात्रा लंबा होने वाला, तो इसमें आप खाने को कैसे मैनेज करेंगे, इस बात के लिए आपको ज़रा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर माता जी ने आपको यहाँ तक बुलाया है तो आपके खाने का इंतजाम होगा। और उसके लिए आपको आपका भाई बताता कैसे क्या करना। जब बेस कैंप पे होंगे एकदम, जहाँ से आप एंट्री लेंगे, वहाँ से जाने के बाद जस्ट आपको लंगर मिलेगा, वहाँ पे आप खाना लीजिए और खाइए। खाने की अगर बात करें तो भाई मैं कहूँगा बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बहुत ज़्यादा बेटर है। मतलब आपको वहाँ का स्वाद, जो हलवा है
और उसके बाद में जो राजमा चावल है भाई, मैं तो उसका फ़ैन हूँ, बहुत अच्छा है। उससे आगे आप जाने के बाद आपको मिलेगा चाय वाला। चाय में क्या है, ये सारी जो मैं बता रहा हूँ, ये अगर आपके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं खर्च करना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो साइन बोर्ड का ढाबा है, रेस्टोरेंट है, जो भी आप बोलते भोजनालय बोलते हैं, वहाँ पे जाइए। ये आपके पैसे भी सेव करेगा और आपको एक अच्छा क्वालिटी और स्वाद देगा। बाकी तो मैं नहीं कहूँगा कि आप किसी में भी जाइए, क्योंकि अदर में क्या है, 150 की एक थाली है जिसमें 3 नान रोटी आपको देंगे। उनके अगर स्वाद की बात करें भाई, इतना एवरेज है, क्या बताएं। तो आप ध्यान रखें। उसके बाद में वहाँ से आप आएंगे तो पहला कैंप जो आपको होगा अर्धकुंवारी। यहाँ पे भी आपको श्राइन बोर्ड का मिल जाएगा भोजनालय, लेकिन ये थोड़ा सा पेड़ है, तो आपको क्या करना है, चाय समोसे जो कुछ खाना है आपको पेड मिल जाएगा। चाय का दाम 8 रुपीज़ है, अदर दुकान पे 15 है, तो उस पर पियेंगे तो आपको 8 रुपये में हो जाएंगे। और वहीं बात करें खाने का, तो आपको 45 रुपये में, 50 रुपये में आपको राजमा चावल मिल जाएगा, जिससे आपका पेट भर जाएगा। फिर यहाँ से अगर बात करें कि जब आप जाएंगे माता जी के दर्शन करने के लिए, इसके उपरांत कहाँ खाएंगे, वहाँ भी साइन बोर्ड का भोजनालय है, वहीं पे आप रुकिए, वहीं पे खाना खाइए, जिससे आपके बहुत सारे पैसे सेव होने वाले हैं। और फिर वहाँ से भैरव बाबा का दर्शन करते हुए आप वहाँ से रिटर्न आइए। रास्ते में आपको 1-2 जगह प्रसाद मिलेगा, और वो प्रसाद आप ज़रूर लीजिए, क्योंकि आप आए हैं माता जी का दर्शन करने, तो प्रसाद ज़रूर लीजिए। हाँ, अगर आपकी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है, तो थोड़ा डोनेशन भी करते जाइएगा। आपको वहाँ पे QR कोड भी मिल जाएगा, अगर आप कैश नहीं चला रहे, या आपके ऊपर है। माता जी का नाम लीजिए और पूरी यात्रा को आप पूर्ण कीजिए। फिर आप रिटर्निंग में जो आपने यहाँ पे टिकट कटाया था गर्भ पूजन के लिए, वो टिकट आप देखिए, आपका टाइम हो गया है तो आप यहाँ पे लाइन लगाइए और गर्भ रहकर दर्शन कीजिए। फिर इसके बाद में आप रिटर्न करिए बेस कैंप पे। वहाँ पे फिर आप सेम रूट ले सकते हैं जो आपने लिया था आने के वक्त। और इस पूरे यात्रा में आपको कुछ चीज़ें मिलेगा, सीनरी। तो अगर बात करें सीनरी की भाई, कि आपको सीनरी में कहाँ कहाँ रुकना चाहिए, तो पहला अर्धकुंवारी में कहूँगा, यहाँ पे जब आप शाम को पहुँचेंगे, अगर आप शाम को पहुँचते हैं तो सनसेट जो है भाई, उसकी मैं जितनी ज़्यादा तारीफ करूँ उतना कम होगा भाई। इतने मतलब एकदम पूरी तरीके से लालिमा छाई होती है। और अगर आप फ़ोटो लेना चाह रहे हैं तो यहाँ अर्धकुंवारी में लीजिए। बैकग्राउंड में आपको पहाड़ भी मिल जाएगा, बैकग्राउंड में आपको उधर घर भी मिल जाएंगे, मतलब एक अच्छा लोकेशन है फ़ोटो के लिए, अच्छी बैकग्राउंड आपको मिल जाएगी ओवरऑल। सो मैं कहूँगा आप भी कहिए जय माता जी, और कमेंट में एक बार जय माता जी ज़रूर लिखिए। और अगर आपको लग रहा है कुछ चीज़ें रह गई हैं, आपको जो पूछना है, आप कमेंट में एक बार ज़रूर पूछ सकते हैं। और हाँ, भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं गाइस, जय माता दी।